नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक क्लास बीएससी फाइनल ईयर के जो बॉटनी का थर्ड पेपर है, प्लांट इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी, उससे है। टॉपिक का नाम है हाइड्रोफाइट्स यानी जलोद्भिद पादप। ऐसे पादप जो कि जल के अंदर पाए जाते हैं या जो जलीय आवास एक्वेटिक हैबिटाट होते हैं वहाँ पर जो पाए जाते हैं उनको हाइड्रोफाइट्स या जलोद्भिद पादप कहा जाता है। आज हम हाइड्रोफाइट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि जो हाइड्रोफाइट्स या जलोद्भिद पादप होते हैं उनको किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। तो हाइड्रोफाइट जो प्लांट होते हैं, अगर हम उनके एडेप्टेशंस की बात करें, अनुकूलताओं की बात करें, तो जल में रहने के लिए हाइड्रोफाइट प्लांट्स में कई प्रकार के एडेप्टेशंस या अनुकूलताएं देखने को मिलती है। ये जो अनुकूलताएं होती है वो मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल रूप में पाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोफाइट्स के आज के टॉपिक में हम क्लासिफिकेशन में के बारे में बात करेंगे कि हाइड्रोफाइट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो अडेप्टेशंस पाई जाती है, तो ये जो प्लांट के अंदर जो अडेप्टेशन होती है वो उन्हें जलीय आवासों या जो एक्वेटिक हैबिटाट के अंदर रहने में मदद करती है। तो वॉर्मिंग एक साइंटिस्ट थे। वॉर्मिंग ने जलीय जो आवासों में पाए जाने वाले जो प्लांट हैं उनको वर्गीकृत किया था, यानी प्लांट्स का क्लासिफिकेशन दिया था जल के संबंध में। तो उसमें जो सबसे फर्स्ट जो टाइप था वॉर्मिंग के द्वारा दिया गया वो था हाइड्रोफाइट प्लांट्स। तो हाइड्रोफाइट प्लांट जो होते हैं या जो जलोद्भिद पादप होते हैं वो या तो जल के अंदर ग्रो करते हैं या जल के आसपास का जो आवास होता है वहाँ पर ग्रो करते हैं। इन्हें एक्वेटिक प्लांट्स या वाटर प्लांट्स भी कहा जाता है। और इन पादपों में इस प्रकार की अनुकूलताएं होती है, यानी एडेप्टेड होते हैं जो एक्सेस ऑफ वाटर, यानी अधिक मात्रा में जो जल है जो कि इन प्लांट्स के आसपास में पाया जाता है, तो इस अधिक मात्रा में जो जल होता है वहाँ पर ये सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर कुछ विशेष प्रकार के अनुकूलन या एडेप्टेशन हमें देखने को मिलता है। अगर हम हाइड्रोफाइट्स या जलोद्भिद पादपों के वर्गीकरण की बात करें तो इसमें जो सबसे फर्स्ट जो टाइप होता है हाइड्रोफाइट्स या जलोद्भिद पादपों का वो होता है सबमर्ज्ड प्लांट्स यानी निमग्न पादप। तो ये जो सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं ये पूरी तरह से जल के अंदर डूबे हुए रहते हैं, यानी कंप्लीटली ये सबमर्ज्ड होते हैं, निमग्न पादप होते हैं। इनका वायुमंडल से कोई संपर्क नहीं होता है, ये जल के अंदर ही पाए जाते हैं। इन सबमर्ज्ड प्लांट को भी आगे जाकर के दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट जो होता है वो है रूटेड सबमर्ज्ड, यानी स्थिर निमग्न इनको कहा जाता है। इन पादपों की ये विशेषता होती है कि इन पादपों के अंदर जो जड़ें होती है वो जो जलाशय है उसके अंदर जो मृदा पाई जाती है वहाँ पर लगी हुई रहती है, यानी जड़ें जो है वो जो मृदा के अंदर इनमें स्थिर रहती है। तो इस प्रकार के पादपों को कहा जाता है रूटेड सबमर्ज्ड या स्थिर निमग्न पादप। और इसके अगर हम उदाहरण की बात करें तो इसके अंदर वेलिस्नेरिया, हाइड्रीला और पोटामोजिटोन नामक जलीय पादपों को सम्मिलित किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम इसको स्लाइड से समझें तो ये कुछ प्लांट्स हैं जो कि रूटेड सबमर्ज्ड या जिसको एंकर्ड सबमर्ज्ड भी कहा जा सकता है, जो कि कंप्लीटली जल के अंदर रहते हैं, लेकिन उनकी जड़ें जो है, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, ये एक हाइड्रीला प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है ये। तो इनकी जो रूट्स होती है, जो कि जड़ें होती है, वो जलाशय की जो मृदा होती है उसके अंदर स्थिर रहती है। तो इस प्रकार ये रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट कहलाते हैं। इसके और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं ये है पोटामोजिटोन नामक जलीय पादप है। इसके अलावा आइसोइटीज जो होता है वो भी इसी कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा वेलिस्नेरिया जो प्लांट है ये भी एक पूर्णतया जल में निमग्न रहने वाला पादप है। इसके अंदर भी हमें यहाँ देख सकते हैं कि जो रूट्स है वो मृदा के अंदर स्थिर रहती है और बाकी के जो प्लांट है वो जल के अंदर डूबा हुआ रहता है। इसके अंदर हमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर भी देखने को मिलते हैं। तो ये था रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स या एंकर्ड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स भी इनको कहा जाता है। इसके बाद में सबमर्ज्ड प्लांट जो होते हैं उनकी एक और प्रकार भी होता है
जिसको कहा जाता है फ्री फ्लोटिंग सबमर्ज्ड प्लांट्स, यानी ऐसे पौधे जो कि पूर्ण रूप से जल में डूबे हुए रहते हैं और इसके अंदर ये स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो जड़ें होती है वो जलाशय के जो पैंदे की मृदा होती है वहाँ पर स्थिर नहीं होती है। इस कारण ये फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से जो जल है उसके अंदर तैरते रहते हैं, परंतु ये भी पूरी तरह से जल में डूबे हुए रहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं यूट्रिकुलेरिया और नाजास जो प्लांट है वो फ्री फ्लोटिंग सबमर्ज्ड प्लांट्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इसके बाद में हम जो हाइड्रोफाइट्स हैं उनकी नेक्स्ट जो टाइप है उसके बारे में बात करते हैं। वो है फ्लोटिंग प्लांट्स, या जिसको प्लवमान पादप भी कहा जाता है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं वो जल की सतह, यानी जो सरफेस ऑफ वाटर होता है, जल की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरते हुए पाए जाते हैं। दीज प्लांट्स फ्लोट फ्रीली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। इसको भी जिस प्रकार हमने सबमर्ज्ड प्लांट को दो प्रकार में विभाजित किया था, उसी प्रकार जो ये फ्लोटिंग प्लांट्स हैं या जो प्लवमान पादप हैं उनको भी दो प्रकार के अंदर विभाजित किया जा सकता है। तो जो सबसे फर्स्ट इसका टाइप है वो है फ्री फ्लोटिंग, या इसको स्वतंत्र प्लवमान पादप भी कहा जाता है। तो इन पादपों की अगर हम बात करें तो ये जो पादप होते हैं इनकी जड़ें जो जलाशय की पैंदे की जो मृदा होती है वहाँ पर स्थिर नहीं होती है, जड़ें स्वतंत्र रूप से तैरती हुई पाई जाती है। तो अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इनके एग्जाम्पल है वुल्फिया, लेमना और आइकोर्निया। आइकोर्निया को जलकुंभी नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर जो जड़ें होती है वो जलाशय के पैंदे की जो मृदा होती है वहाँ पर स्थिर नहीं होती है। इस कारण ये जो जल की सतह है उसके ऊपर स्वतंत्र रूप से तैर पाने में सक्षम होते हैं। अगर हम इसको स्लाइड से समझें तो ये कुछ फ्री फ्लोटिंग या स्वतंत्र प्लवमान जलोद्भिद प्लांट्स हैं। जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं ये वुल्फिया प्लांट है जो कि सरफेस के ऊपर स्वतंत्र रूप से तैर रहा है। इसके अलावा लेमना प्लांट्स भी इसमें दिखाई दे रहा है। तो लेमना प्लांट जो होता है उसके अंदर जो जड़ होती है वो वाटर एब्जॉर्प्शन की बजाय इस प्लांट को जो सरफेस है, जो जल की सतह है वहाँ पर संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। इसी प्रकार आइकोर्निया प्लांट है, ये भी एक स्वतंत्र प्लवमान पादप है जो कि स्वतंत्र रूप से तैरता है, फ्री फ्लोटिंग प्लांट है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो प्लांट के अंदर ये जो रूट्स दिखाई दे रही है वो जो जलाशय है या जो वाटर बॉडी है उसके पैंदे के अंदर स्थिर नहीं रहती है। तो इस कारण ये भी प्लांट जो है वो इसकी जो जड़ें हैं वो जल के संपर्क में रहती है। साथ ही साथ इसकी जो कुछ प्लांट पार्ट्स होते हैं जैसे कि लीव्स वगैरह वो जो वायुमंडल है उसके संपर्क में रहता है। इसके बाद में हम आइकोर्निया की बात करें तो हम इसमें देख सकते हैं इसके अंदर रूट पॉकेट पाए जाते हैं, यानी ये भी एक प्रकार का एडेप्टेशन है या अनुकूलन है जो कि जलोद्भिद पादपों के अंदर पाया जाता है, रूट पॉकेट्स। इसके अलावा हम आइकोर्निया में देख सकते हैं कि जो पिटियोल होता है या जो पर्णवृंत होता है वो थोड़ा स्वलन होता है, इन्फ्लेटेड पिटियोल या जो फूला हुआ पर्णवृंत हमें देखने को मिलता है। ये भी एक प्रकार का अनुकूलन है जो कि जलीय पादपों में पाया जाता है, जो जैसा कि हम इस आइकोर्निया या जलकुंभी पादप में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम और दूसरे फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स की बात करें तो उनके अंदर आते हैं स्पाइरोडेल, साल्विनिया, एजोला। साल्विनिया और एजोला ये टेरिडोफाइट्स होते हैं। तो इनके अंदर भी हम देख सकते हैं कि जो प्लांट है उनके अंदर जो अडेप्टेशंस होते हैं जो कि उनको जलीय माध्यम में रहने में सहायता करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं एजोला के अंदर भी यहाँ जड़ें पाई जाती है और फ्लोटिंग राइजोम इसमें हमें देखने को मिलता है, यानी जो राइजोम होता है वो तैरता हुआ पाया जाता है। इसके अलावा जो प्लांट होता है जैसे कि पिस्टिया, ये प्लांट भी जो है फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स होता है, यानी जल के अंदर स्वतंत्र रूप से तैरता है
और इसकी जड़ें जो है वो जलाशय के पेंदे में स्थिर नहीं रहती है। इसके बाद में अगर हम जो प्लवमान पादप हैं यानी जो फ्लोटिंग प्लांट्स हैं उनके दूसरे टाइप की बात करें तो वो होता है रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स यानी स्थिर प्लवमान। तो जो फ्री फ्लोटिंग थे उनके अंदर तो जड़ें जो है वो मृदा के अंदर स्थिर नहीं थी, लेकिन जो रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स है उनकी जो जड़ें हैं वो जो वाटर बॉडी है या जो जलाशय है उसके जो पेंदे की मृदा में लगी रहती है, यानी ये जड़ों के द्वारा जलाशय में स्थिर रहते हैं। और अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर निम्फिया और नीलम्बो या जिसको कमल भी कहते हैं हम, और विक्टोरिया रेजिया आदि प्लांट को इंक्लूड किया जाता है। इसको अगर हम स्लाइड से समझें तो ये कुछ ऐसे प्लांट हैं जैसे कि हम देख सकते हैं जो कि रूटेड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। यानी फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में तो जो जड़ें होती है वो मृदा के अंदर स्थिर नहीं रहती है, लेकिन इन प्लांट्स जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये अगर हम नीलम्बो की बात करें जो जिसको हम कमल कहते हैं, अगर हम इस प्लांट की बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो रूट्स हैं या जो जड़ें हैं वो ज़मीन या जो मड होता है मिट्टी के अंदर स्थिर रहती है। और यहाँ पर हमें राइजोम देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ जो लीव्स होती है वो लीव्स हमें जो जल है उसकी सतह के ऊपर तैरती हुई दिखाई देती है। और ये जो फ्लावर है वो भी हमें जो सतह है उसके ऊपर दिखाई देते हैं। तो इसका जो नीलम्बो का जो प्लांट होता है वो मृदा यानी सॉइल, वाटर और एयर तीनों के संपर्क में रहता है। तो इस प्रकार अगर हम इसके कुछ और एग्जांपल्स की बात करें जो कि रूटेड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं तो वो होता है ट्रापा। और इसके अलावा निम्फिया प्लांट है, इसके अंदर भी हम देख सकते हैं रूट जो जड़ें हैं वो जलाशय के पेंदे की मृदा के अंदर स्थिर है। साथ ही साथ जो फ्लावर है वो हमें बाहर की तरफ जो जल की सतह है उसके ऊपर दिखाई देता है। इसके अलावा अगर हम कुछ और हाइड्रोफाइट्स की बात करें जो कि रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं तो उसके अंदर आता है मार्सिलिया प्लांट। तो ये जो मार्सिलिया प्लांट है वो एक प्रकार का टेरिडोफाइट है। इसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि हमें राइजोम दिखाई देता है। साथ ही साथ हमें जो ये देख सकते हैं कि जो जड़ें हैं वो मृदा के अंदर स्थिर रहती है। तो इस प्रकार ये कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि रूटेड फ्लोटिंग प्लांट हैं, यानी कि इनकी जड़ें मृदा के अंदर स्थिर रहती है और जो बाकी का जो प्लांट बॉडी है वो वाटर के अंदर तैरता रहता है। इसके बाद में अगर हम जो हाइड्रोफाइट प्लांट्स के अगर नेक्स्ट टाइप की बात करें तो वो होता है एम्फीबियस प्लांट्स। इनको जल स्थलीय पादप भी कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर जो अनुकूलताएं होती है वो जल और स्थल दोनों में रहने के लिए पाई जाती है। ये जलीय माध्यम में भी रह सकते हैं और स्थलीय माध्यम में भी रह सकते हैं क्योंकि इनके अंदर दोनों ही माध्यम में रहने के लिए अनुकूलताएं पाई जाती है। और ये सामान्यतः जो मार्स प्लांट होते हैं वो होते हैं जैसे कि जो कुछ मार्सी लैंड्स होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं, यानी कि जो दलदली भूमि है वहाँ पर हमें इस प्रकार के एम्फीबियस प्लांट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो इनके अंदर जो जड़ें होती है या जो राइजोम होता है जिसको प्रकंद कहा जाता है वो सॉइल के अंदर रहता है, यानी मृदा में पाया जाता है। जो जड़ या प्रकंद होता है वो मृदा में रहता है, जबकि इनका जो स्टेम और लीव्स यानी तना और पत्तियां जो होती है वो वायु के संपर्क में रहती है, यानी एरियल स्टेम और लीव्स इनके अंदर देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि इनके अंदर जो सूट होता है वो कम्प्लीटली एक्सपोज्ड होता है एयर के अंदर, जबकि जो जड़ें हैं वो पूर्णतया मृदा के अंदर लगी हुई रहती है। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एम्फीबियस प्लांट्स के अंदर जैसे कि रेननकुलस प्लांट को इंक्लूड किया जा सकता है। साथ ही साथ सेजिटेरिया, मार्सिलिया, टाइफा और साइप्रस। तो इन सभी प्लांट्स को हम एम्फीबियस प्लांट्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। इसको अगर हम स्लाइड से समझें तो ये कुछ एम्फीबियस या जल स्थलीय जलोद्भिद पादपों के डायग्राम्स हैं। इसके अंदर हम देख सकते हैं जैसे कि सेजिटेरिया प्लांट है, इसके साथ में रेननकुलस प्लांट भी हमें दिखाई दे रहा है,
सिरपस जो प्लांट है वो भी हमें दिखाई दे रहा है, और साइप्रस प्लांट्स। तो जैसे कि इसमें साइप्रस प्लांट्स हमें दिखाई दे रहा है। तो ये सभी जो प्लांट्स हैं वो जल स्थलीय पादप हैं, यानी इनके अंदर इस प्रकार की अनुकूलताएं होती है जो कि जलीय माध्यम में रहने के लिए भी पर्याप्त होती है और स्थलीय माध्यम में रहने के लिए भी पर्याप्त होती है, यानी कि जल में भी रह सकते हैं और स्थल में भी रह सकते हैं। तो ये हाइड्रोफाइट प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में था, जिसमें हमने जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट है उसको अलग अलग प्रकार जो हैं उसके बारे में बात की, जैसे कि जो सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं यानी जो निमग्न पादप हैं, फ्लोटिंग यानी जो प्लवमान पादप हैं, और एम्फीबियस यानी जो जल स्थलीय पादप हैं, उनके बारे में हमने बात की। थैंक यू।